वार्ता बुलाई गई है, क्या है पूरा? अग्रहरी समाज रजिस्टर्ड का 20वीं कार्य समिति का चुनाव संपन्न होना है। कल 12 सितंबर 2021 को विंध्याचल के पावन धरती पर हमारे देश के सभी लोग स्वजाति बंधु उपस्थित हो रहे हैं। इसके पूर्व में हमने रांची में एक राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई थी। उस बैठक में यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि किसी धार्मिक स्थल पर चुनाव संपन्न कराया जाए। कार्य समिति के निर्णय के अनुसार हमने विंध्याचल में अपना चुनाव संपन्न कराने की योजना बनाई है। कल 12 सितंबर 2021 को चुनाव संपन्न होगा। 13 प्रदेशों में हमारा संगठन है। 13 प्रदेश के लोग कल उपस्थित होंगे। संविधान के अनुसार हमारे आजीवन पत्रिका के सदस्यों के द्वारा चुनाव संपन्न होना है। आजीवन पत्रिका के सदस्य कल उपस्थित हो रहे हैं। कुल प्रत्याशी हमारे पास 8 हैं। अध्यक्ष पद के लिए 3, महामंत्री पद के लिए 2, कोषाध्यक्ष के लिए 3। सारी चुनावी प्रक्रिया पूरी हो गई है। बैलेट पेपर छप चुके हैं। नामांकन होने के बाद ये सारी प्रक्रिया तय की गई है। कल होटल अभिनव अटल चौराहा पर ये चुनाव संपन्न होगा। चुनाव सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। 4 बजे से 6 बजे तक मतगणना होगी। मतगणना के बाद विजयी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। मैं चुनाव संयोजक हूं, रमेश अग्रहरी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अग्रहरी समाज। मेरे बगल में बैठे हुए रमेश जी, ये चुनाव जो हो रहा है, क्या ये जो है अगर वोटिंग प्रक्रिया रोकी नहीं जा सकती थी क्या? वोटिंग प्रक्रिया चूंकि रोकी इसलिए नहीं जा सकती थी कि हमारे पास प्रत्याशी 3 हो गए। अध्यक्ष पद के लिए 3, महामंत्री पद के लिए 2 और कोषाध्यक्ष के लिए 3। इसलिए इसमें मतदान करना आवश्यक हो गया था। कोविड गाइडलाइन के अनुसार हमने प्रशासन से अनुमति ले ली है। जहां पर अनुमति मिली है वहां पर 50 लोगों से ज्यादा की संख्या नहीं रहेगी। शासन के गाइडलाइन के अनुसार ये चुनाव संपन्न होगा। चुनाव भी नजदीक है, क्या आपका संगठन चुनावी रूप से कोई सक्रियता दिखाने जा रहा है या कुछ मांग है? हमारी मांग है, बहुत लंबे अरसे से हमारा अग्रहरी समाज आरक्षण की मांग कर रहा था। इसका पूरे प्रदेश में सर्वे हो चुका था। उत्तर प्रदेश में हम पिछड़ा वर्ग में नहीं घोषित है। बिहार और झारखंड में हमें पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया गया था। बहुत बड़ा मुद्दा हमारा उत्तर प्रदेश में अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल कराने के लिए है। ये 20वीं कार्य समिति का चुनाव संपन्न होने के बाद ये हमारी जो कार्यकारिणी बनेगी, ये कार्यकारिणी प्रदेश सरकार से मांग करेगी कि हमारे समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए। क्या वैश्य एकता परिषद पर भी आप इत्तेफाक रखते हैं कि सिर्फ अग्रहरी समाज? नहीं, हम बिल्कुल वैश्य एकता परिषद पर इत्तेफाक रखते हैं। सारे वैश्यों को संगठित करने का काम करते हैं। मगर जिस परिवार, जिस घर में हमने जन्म लिया है, अपने परिवार के सदस्यों को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने के लिए हम हमेशा प्रयासरत थे और प्रयासरत रहेंगे। जब हमारा परिवार हमारे साथ रहेगा तब हम दूसरे परिवार को अपने साथ जोड़ सकेंगे। राजनीतिक सक्रियता और भागीदारी के लिए कोई संगठन आपका ठोस कदम उठाने जा रहा है जिसमें एक पहचान बन सके आपके समाज की? हमारे उत्तर प्रदेश में हमारी लगभग 50 लाख की संख्या है। संगठन के माध्यम से हम राजनीतिक दलों को बताना चाहते हैं कि हमारा परिवार, हमारा समाज संगठित है। हमारे समाज में जहां पर भी जो भी लोग राजनीतिक दल में बढ़ चढ़ कर के भागीदारी सुनिश्चित कराते हैं, उनको अगर आप मौका देते हैं तो समाज के लोग उनके पीछे हमेशा खड़ा तैयार रहेंगे और उसी के साथ साथ आपके दल का भी समर्थन करेंगे। क्योंकि संख्या दिखानी आवश्यक है, इसलिए हम अपने समाज को संगठित करके एक संख्या किसी भी राजनीतिक दल के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। 50 लाख का जो आंकड़ा बताया सर, ये अग्रहरी समाज का है कि संपूर्ण वैश्य समाज? ये अग्रहरी समाज का है। संपूर्ण वैश्य समाज तो हमारा उत्तर प्रदेश में 16% है। 16% के हिसाब से हम सर्व वैश्य एकता परिषद की बात करते हैं तो 16% के हिसाब से भागीदारी भी मांगते हैं और सरकारों ने दिया, ऐसा नहीं है। मगर जिस हिसाब से हमारा परसेंटेज है, हमारी संख्या की, उस हिसाब से अभी तक हमें भागीदारी नहीं मिली। हमारा प्रयास होगा 20वीं कार्य समिति का चुनाव संपन्न होने के बाद ये कार्यकारिणी हमारी मांग करेगी कि जिस हिसाब से हमारे उत्तर प्रदेश में संख्या है, उस हिसाब से हमें राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए। इस बार वैश्य संगठन अगर संगठित होता है तो आपको लगता है कि चुनावी में बिना आपके हिस्सेदारी के और सहमति की कोई सरकार बन नहीं पाएगी? बिल्कुल नहीं। बिना वैश्य समाज के सरकार नहीं बन पाएगी। क्योंकि वैश्य समाज तो हम कहते जरूर हैं 16% है, मगर हमारा वैश्य समाज व्यापार व्यवसाय करता है।
ये वैश्य समाज एक परिवार अपने साथ 5 लोगों को रोजगार देने का काम करता है। अगर 5 लोगों को जोड़ लिया जाए तो यही संख्या हमारी जस्ट दुगना हो जाती है। बिना वैश्य समाज के लिए हुए कोई भी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाएगी। तमाम अपने जो है परिवार के लोगों को और स्वजनों को राजनीतिक सक्रियता और एकजुटता दिखाने के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? हम अपने समाज के लोगों को जहाँ पर जो भी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित कराते हैं, हमारा ये समाज संगठन उनको सहयोग प्रदान करता है और इस बात के लिए प्रेरित करता है कि जहाँ पर हैं, जहाँ पर आप निवास करते हैं, जहाँ पे रहते हैं, ग्राम सभा से लेकर के नगर पंचायत तक, नगर पंचायत से लेकर के विधानसभा तक, विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक आप राजनीतिक बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी सुनिश्चित कराएं, उसमें हमारा ये समाज का संगठन आपका सहयोग करेगा।